मिस नगीन, वो आप उजाला से बात कर रही थी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा एक दोस्त है जो कि ये सारे काम बहुत अच्छे से करता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उससे बात करूं। आपको कोई और काम नहीं है दूसरों की बातें सुनने के अलावा? आखिर आपका मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ करीब में ही मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ की कॉफ़ी बहुत मशहूर है और खाने का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। कि आप क्या कर रहे हैं? बहुत देर हो रही है, प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे घर ड्रॉप कर लीजिए। अरे कोई देर नहीं हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। बट पूरे शहर में इस वक्त आपको कोई कन्वेंस नहीं मिलेगी और मुझसे खाली पेट ड्राइव होती नहीं। अब अगर आप चाहती हैं कि आपका ड्राइवर इन हालात में जहाँ आपको कन्वेंस नहीं मिलेगी आपको आपके घर तक पहुँचा दे, तो प्लीज उससे खाना खाने दें। और ये करीब में ही तो है, ये देखिए, ये बस हम ये वाली गली राइट मुड़ेंगे, वहां से लेफ्ट, और वहां से थोड़ा सा आगे जाकर फिर राइट, और वहां से जरा सा आगे जाकर लेफ्ट करेंगे तो उसके लिए के कॉर्नर पे ही वो रेस्टोरेंट है। वहां पहुंच रहे हैं, वेट कीजिए। ये रही आप। अच्छा ये है, ठीक, थैंक यू। प्लीज 2 कॉफीज ले आइए। जी खाने का मैं बाद में बताऊंगा। जी सर। ये टेबल रिजर्व्ड है, इसका मतलब ये सब कुछ आपने प्लान किया हुआ था। देखिए, मैं तो आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहा था, और अगर किसी दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट करना कोई जुर्म है, कोई गुनाह है, तो हाँ मैंने जुर्म किया है। वो भी ऐसे दोस्त की बर्थडे जो इस शहर में अकेला हो। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नगीन, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाए हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी इन चीप हरकतों से या फिर आपकी इन झूठी हमदर्दियों से मैं आपसे इंप्रेस हो जाऊंगी? आपकी भूल है ये। आप मर्दों का क्या है, जहां कोई अकेली लड़की देखी वहीं झूठी हमदर्दियां झाड़ना शुरू हो जाते हैं। कॉफी ले आइए। प्लीज अभी जल्दी पीजिए और चलें। अरे आप अपनी तो पीजिए। मैं कॉफी नहीं पीती। लेकिन मैं कॉफी बहुत शौक से पीता हूँ। इनफैक्ट दिन में 6-7 कप तो पी जाता हूँ। जानती हैं क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कॉफी और जिंदगी जो है ना, वो बिल्कुल एक जैसे है, जरा सी कड़वी और जरा सी मीठी। आपको दुनिया में कोई और काम नहीं है इस किस्म के फजूल और फालतू फलसफे झाड़ने के अलावा? आपकी इस बात से याद आ गया, गालिब ने क्या खूब कहा है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी बड़े काम के। प्लीज जल्दी कीजिए, देर हो रही है। अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले केक तो काटिए ना अपना। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। पहले केक प्लीज। आखिर इस सब का मकसद क्या है? अरे अभी अभी आपने तो मुझे बताया था कि मकसद क्या है। देखिए, या तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपकी झूठी हमदर्दियां हासिल करना चाहता हूं, या फिर मैं आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हूं, है ना? आप क्या चाहते हैं? केक काट दीजिए। आपसे जान छुड़वाने के लिए करना पड़ेगा। एक मिनट लगता है कभी आपने अपनी बर्थडे का केक नहीं काटा, और सालगिरह पे भी आपको कोई बुलाता नहीं था। इसको बुझाना होता है पहले। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नगीन, हैप्पी बर्थडे टू। खा लीजिए, देर हो रही है। आपके लिए भी पीस काटूं ना? जी। क्यों, आप डाइट पे हैं क्या? मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। भला आधी रात को भी कोई हड़ताल होती है? आई नहीं अभी तक। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, ये लड़की एक ना एक दिन कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। इसके लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। एक गैर लड़की को अपने घर पे लेकर आ गए, जिसके अपने उससे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं, और हम उस लड़की को अपने सर पे बिठा के रखे। फजूल बातें मत करो और अल्लाह से दुआ करो कि बच्ची खैर खैरियत से घर पहुंच जाए। क्या हम दुआ करें उसके लिए?
जो हमें पूरे मोहल्ले में बदनाम करने पे तुली हुई है? ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ऐसे लच्छन वाली लड़कियों का कोई काम नहीं है। पूरा मोहल्ला ना हमें अब गालियां देगा और हम पे उंगली उठाएगा, जीना हराम कर देगा इस मनहूस की वजह से। तुम करो जाके जरा नुसरत को फोन और पूछो उसकी बहन इस वक्त आधी रात को कहाँ है, किसके साथ भागी हुई है। खबरदार जो किसी को फोन किया तुम लोगों ने, खामखा फोन करके उन लोगों को परेशान करो। क्या हो गया? हर वक्त उसकी हिमायत लेने बैठ जाते हो, बस जैसे ही उसकी कोई बात निकलती है। वो भतीजी तुम्हारी है कि मेरी? मुझे पता है मुझे उसके साथ क्या करना है, देख लूंगी मैं उसको अच्छी तरह। एक दिन बर्दाश्त नहीं करूंगी वो सवारा को इस घर में। नहीं कर रहे ना फोन, मैं खुद करती हूँ उसकी बहन को फोन और सुनाती हूँ उसे खरी खरी। तमाशा लगाया हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों एक ही हालात से गुजरे हैं? ज़रूरी तो नहीं जो इंसान अफसरदा नज़र आते हों उनका दिल मोहब्बत में ही टूटा हो। वैसे आपको दिक्कत नहीं लगता कि आपके साथ किसी ने बेवफाई की है? सिर्फ इसलिए कि मैं हर वक्त हंसता रहता हूँ। सुना है आप जैसे लोग अंधेरे से बहुत खौफज़दा होते हैं, तभी हर वक्त खुद भी खुश रहने की कोशिश करते हैं और दूसरों को खुश रखने की भी। ऐसी बात नहीं है। और आज तो आप बहुत फलसफा झाड़ रहे हैं भाई। लगता है आपको मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ पता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस हाँ, लेकिन ये ज़रूर सोचती हूँ कि काश मैं आपकी जैसी होती, ऐसे ही खुश रहती, लोगों को खुश करने की कोशिश करती रहती। देखिए, कोशिश तो आप अभी भी कर सकती हैं, अभी ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है। और देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। क्या हुआ? पता नहीं। पता नहीं, गाड़ी बंद हो गई। अभी हो जाएगी स्टार्ट। मैं बाहर निकल के चेक करता हूँ। वो गाड़ी को कुछ हो गया है। क्या? पता नहीं, आमतौर पे तो ऐसा नहीं होता। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह खराब हो जाएगी।